का नायक बनाया गया, राजा बनाया गया। और जैसे दक्ष प्रजापति देवताओं के राजा बने तो दक्ष प्रजापति को अहंकार हो गया, घमंड हो गया। दुनिया में सज्जनों बहुत कम ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पद मिल जाए, जिनको धन मिल जाए, जिनको बल मिल जाए और घमंड ना हो, बहुत कम। गोस्वामी पाद तुलसीदास जी महाराज ने मानस में बहुत गहरी चौपाई लिखी है कि नहीं 33 करोड़ देवता इकट्ठा हुए ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी उपस्थित थे। अंत में दक्ष प्रजापति आए तो स्वागत में जितने लोग थे सब खड़े हो गए, 3 लोग खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश। दक्ष ने देखा कि भाई कौन कौन मेरे सम्मान में खड़ा नहीं हुआ। सम्मान के भूखे व्यक्ति का यही लक्षण है, कितने लोग प्रणाम कर रहे हैं, कितने लोग हाथ जोड़ रहे हैं, ये नहीं दिखाई देता। कौन नहीं कर रहा है उस पर पहली दृष्टि जाती है। दक्ष प्रजापति ने देखा कि ब्रह्मा विष्णु खड़े नहीं हुए, बोले कोई बात नहीं, चलो ब्रह्मा जी तो मेरे बाप है, पिता है, तो बेटा चाहे जितने बड़े पद पर हो जाए, बेटा के लिए बाप कभी खड़ा नहीं होता। ये भगवान नारायण ये तो मेरे इष्ट है, चलो ये भी खड़ा नहीं है, कोई बात नहीं। तो अब शिव जी की ओर ध्यान गया, शंकर भगवान को देखते ही जल बोल गए दक्ष प्रजापति। और दक्ष प्रजापति ने कहा अरे ये देखो, श्रूयतां ब्रह्मर्षो में सहदेव सहाग्नयः साधूनां प्रवृतो वृत्रं न ज्ञानात् मत्सरा अयं तु लोकपालानां यशग्नो नृपत्रपा साधवेदचरिता पंथा येन दूषितः। अरे ये देखो, ये शिव को, ये शंकर को दिन रात भूत प्रेतों के साथ रहता है, शमशान में घूमते रहता है, इसको इतनी अकल नहीं है, मैं इसका ससुर हूँ, मुझे प्रणाम तक नहीं किया, मेरा अभिवादन तक नहीं किया, हम देवताओं के बीच में बैठने के लायक नहीं है। और कह करके दक्ष प्रजापति दिवाली देव महादेव को गालियां देना शुरू कर दिए। भगवान शिव चुपचाप बैठे। कबीरदास जी ने एक दुआ लिखी कि आवत गाली एक है पलटत होत अनेक, आकहे कबीर मत पलटिए वही एक की एक आदमी कोई आपको गाली दे रहा, बदले में 10 गाली आप दे दे, तो जिसने पहले गाली दिया ना उसे खराब आप हो गए। यदि आप शांत रह गए तो कबीरदास जी कहते गाली एक ही जगह आ जाएगी, लेकिन दोहरा दिया तो झगड़ा भी हो जाएगा, लाठी डंडे भी निकल जाएंगे कि नहीं। तो यदि आपका कोई अपमान कर रहा है, आपको कोई गालियां दे रहा है, फिर भी आपने सहन कर लिया तो आप महान हो गए। शिव जी बैठे रह गए, नंदी जी बगल में थे। नंदी सर ने कहा बाबा ये दक्ष प्रजापति आपको गाली दे रहे। शिव जी मुस्कुराए, शिव जी जैसा कौन देवता होगा। भगवान शंकर ने कहा ये बताओ, गाली जीवन में पहली बार सुनने को कहाँ मिलती है। जो आदमी कभी गाली न सुना हो जीवन में, अब विवाह करने ससुराल जाए, उसको गाली सुने भी ना रह पाएगा क्या। बोलो राधे राधे। माताओं को और कुछ आए नहीं आए, रोना और गाली देना ये भगवान ने जन्मजात गुण दिया है। बोलो राधे राधे। तो बोली कि हो सकता है कि जब विवाह हुआ हो तो ससुराल में गाली कुछ कम पड़ गई हो, तो यहाँ गाली दे करके बराबर किया जा रहा है। भगवान से बुरा नहीं माने, लेकिन एक और समस्या है, यदि किसी कोई व्यक्ति आपके सामने हो और उसके ऊपर क्रोध आ रहा हो और आप खूब गुस्सा करे, वो न बोले तो गुस्सा और ज्यादा बढ़ता है कि नहीं, और आदमी कंट्रोल से बेकंट्रोल होने लगता है। और दक्ष प्रजापति गालियां देते जब शिव जी कुछ नहीं बोले तो श्राप दे दिया, और श्राप दे करके कह दिया अयम तु देवयजन इंद्रो इंद्रादिर्भिर्भव सौभागम नवरवताम देवगण नमः। अरे आज मैं श्राप दे रहा हूं कि आज के बाद किसी भी यज्ञ में शिव को भाग नहीं मिलेगा। शंकर भगवान के जैसे श्राप दिए तो नंदी जी को सहन नहीं हुआ। नंदी भगवान खड़े गए, दक्ष प्रजापति ब्राह्मण होकर के भी शिव का अपमान कर रहे हो। अरे दूसरे लोग करे तो 2 मिनट समझ में आता है, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने के बाद भी महादेव शिव का अपमान कर रहे हो। क्या मेरा श्राप है, जिस मुंह से तूने दिवाली ने महादेव का अपमान किया, ये तेरा मुंह बकरे का लग जाए, तेरा सर कट जाए
और तेरे जैसे ब्राह्मण चाटुकार हो जाए, वेद बेचने लगे। अब दक्ष प्रजापति को श्राप देते देते नंदी ने पूरे ब्राह्मण समाज को श्राप दे दिया। अब ब्राह्मणों के जो अध्यक्ष थे उस समय भृगु ऋषि अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए खड़े हुए, है नंदी, बात थी दक्ष प्रजापति की, तूने समस्त ब्राह्मणों को श्राप दे दिया। जा, मैं श्राप देता हूँ कि शिव के जितने भक्त हैं संसार में सब गांजा भांग धतूरे में मत वाले हो जाएं, बड़ी बड़ी जटाएं नख बढ़ा करके घूमते रहे, संसार में उसका उनका सम्मान कम पड़ जाए। हुआ था सम्मान समारोह, हो गया शाप समारोह। भगवान श्री उठे, चल पड़े कैलाश पर्वत की ओर। देखो, जहां विवाद टालना हो वहां मौन हो जाओ, और जरूरत पड़े तो बोलो भी, तो ऐसी बात ही बोलो कि किसी को तकलीफ ना हो। ऐसी वाणी बोलिए मन की आपा को, और को शीतल करे आपो शीतल हो। कुछ लोगों को बोलने भी नहीं आता। बोलो राधे राधे। एक आदमी था, एक किसी गांव में बहुत धनी धनवान आदमी था, बहुत धनी।